बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज पैथोजेनेसिस। तो आज की इस वीडियो में पैथोजेनेसिस वाले चैप्टर के पल्स को सॉल्व करने वाले हैं। जो पैथोजन है ऐसे माइक्रोब को बोलते हैं जो किसी पार्टिकुलर डिजीज कॉज करवा सकते हैं, स्पेसिफिकली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल के अंदर डिजीज करवा सकते हैं। तो उन इन्फेक्शियस पार्टिकल को या माइक्रोब्स को पैथोजन बोलते हैं। जो अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन है ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज के अंदर ही बीमारी करवाएंगे, इम्यूनो कॉम्पिटेंट के अंदर कुछ नहीं बिगाड़ सकते। विरुलेंस एक क्वांटिटेटिव एबिलिटी होती है माइक्रोब्स की, वो एबिलिटी जिसके जरिए वो डिजीज करवाते गए। यानी जो हाईली विरुलेंट माइक्रोब होता है उस केस में रिलेटिवली लेस ऑर्गेनिज्म ज़्यादा डिजीज करवा सकते हैं। जो ID50 है वो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होती है। यानी जो ID50 होता है ये वो नंबर है ऑर्गेनिज्म का जो किसी पार्टिकुलर डिजीज करवाएगा 50% ऑफ पॉपुलेशन के अंदर। अगर किसी इन्फेक्शियस पार्टिकल का या माइक्रोब का ID50 काफ़ी ज़्यादा कम है, डेट मीन्स कि वो हाईली विरुलेंट है। जो माइक्रोब की विरुलेंसी होती है वो विरुलेंस फैक्टर से डिटरमिन होती है। विरुलेंस फैक्टर में कैप्सूल, एक्सोटॉक्सिन, एंडोटॉक्सिन, एंजाइम्स वगैरह आ जाते हैं। अगर कोई पर्सन इन्फेक्शियस डिजीज है या नहीं, या कोई इन्फेक्शियस डिजीज का शिकार है या नहीं, तो वो डिपेंड करता है कि इसके अंदर कितने माइक्रोब्स है और कितना विरुलेंस फैक्टर है और इस बंदे का इम्यून सिस्टम कैसा है। अब बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं एसिम्प्टोमेटिक होती है या इनअपेरेंट होती है, क्योंकि हमारा जो होस्ट डिफेंस है उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एलिमिनेट कर देता है इससे पहले कि वो रेप्लिकेट करके साइनोसिम्टम करवाए। जो इन्फेक्शन है इसकी दो मीनिंग होती है। पहला मीनिंग ये है कि किसी भी बंदे के अंदर माइक्रोब का प्रेजेंस होना, माइक्रोब्स की मौजूदगी को शो करता है इन्फेक्शन। या दूसरा इसका मीनिंग होता है सिम्टम ऑफ डिजीज है। और लेकिन अगर किसी के अंदर माइक्रोब मौजूद है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा डिजीज करवाएगा। डेट मीन्स कि जो सिम्टम ऑफ डिजीज है उसी का मतलब होता है इन्फेक्शन। इसके बाद है जो बैक्टीरिया होती है वो किसी भी डिजीज के सिम्टम कराती है बाय टू मेन मैकेनिज्म। पहला टॉक्सिन को प्रोड्यूस करना, दूसरा इन्फ्लेमेशन को इंड्यूस करना। जो टॉक्सिन्स होते हैं एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन होते हैं। बहुत सारी बैक्टीरियल इन्फेक्शन कम्युनिकेबल होते हैं, मतलब कि वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में सेपरेट कर जाते हैं, लेकिन बहुत सारे कम्युनिकेबल नहीं होते। लाइक बोचुलिनम, ओलिजिनिला, नीमोफिला, ये कम्युनिकेबल नहीं होते। 3 एपिडेमियोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी का पता होना चाहिए। पहला है एंडेमिक। एंडेमिक ऐसे इन्फेक्शन होती है जो एक पार्टिकुलर जियोग्राफिकल लोकेशन के अंदर परसिस्टेंट होती है, लेकिन उनका रेट काफ़ी ज़्यादा कम होता है। एपिडेमिक का जो रेट होता है वो रिलेटिवली ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एंडेमिक। और जो पेंडेमिक होती है ये पूरी दुनिया में फैले हुए होती है। नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेनेसिस। तो उसमें आता है ट्रांसमिशन। तो जो 3 मोड ऑफ ट्रांसमिशन होती है, पहला है द मेनली 2 मोड है। पहला ह्यूमन टू ह्यूमन और नॉन ह्यूमन टू ह्यूमन है। ठीक है, जो नॉन ह्यूमन सोर्सेज है उसमें एनिमल है, सॉइल है, वाटर और फूड आ जाते हैं। जो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है ये डायरेक्ट भी हो सकती है या इनडायरेक्ट भी हो सकती है किसी वेक्टर के जरिए। लाइक इंसेक्ट हो सकता है, टिक्स हो सकती है, मॉस्किटो हो सकती है। एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी हो सकती है, या तो एनिमल के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट था या इनडायरेक्ट था वाया वेक्टर। जो मेन पोर्टल ऑफ एंट्री है वो रिस्पिरेटरी है, GIT है, स्किन और जेनिटल ट्रैक होते हैं। अब ऐसे ह्यूमन डिजीज जिनके सोर्स एनिमल रिजर्वायर होते हैं उनको जूनोटिक्स या जूनोसिस बोलते हैं। पिलाई मेन मैकेनिज्म होता है जिसके जरिए बैक्टीरिया सेल दूसरे सेल की सर्फेस पे जाके अटैच हो जाती है। ये ऐसे फाइबर होते हैं जो सेल की सर्फेस से बैक्टीरिया की सर्फेस से एक्सटेंड करते हैं, जिसके जरिए बैक्टीरिया डिफरेंट रिसेप्टर पर जाके अटैच हो सकते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स एक पॉलीसैकेराइड स्लाइम लेयर होती है, बहुत सारे बैक्टीरिया सिक्रेट करते हैं। ये रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग एडहेरेंस प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल फॉरेन स्ट्रक्चर्स होते हैं, हार्ट वाल्व है, प्रोस्थेटिक्स है, इम्प्लांट्स है, कैथेटर है, तो वहाँ पर जो अटैचमेंट होती है वो ग्लाइकोकैलिक्स से होती है। इसके बाद स्टेप है इनवायन इन्फ्लेमेशन एंड इंट्रासेलुलर सर्वाइवल। जो इनवायन होती है ये एंजाइम से बढ़ जाती है और ऐसे एंजाइम जो बैक्टीरिया सिक्रेट करता है लाइक स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन हाइलोयूरिनेज प्रोड्यूस करता है। वो हाइलोयूरिनेज सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर ECM के अंदर हाइलोयूरिनिक एसिड को डिस्ट्रॉय कर देती है। IgA प्रोटीएस ये IgA को डिग्रेड कर देगा, जिसकी वजह से बैक्टीरिया म्यूकस मेम्ब्रेन पे अटैच हो जाएंगे। कैप्सूल जो बैक्टीरिया को सराउंड करता है वो एंटीफैगोसाइटिक है, दैट मींस कि वो फेगोसाइटोसिस को इनहिबिट करता है। अगर ऐसी स्ट्रेन हो बैक्टीरिया की या पैथोजन की जो म्यूटेटेड है या म्यूटेंट है जो कैप्सूल प्रोड्यूस नहीं करती तो वो नॉन पैथोजेनिक होती है। इन्फ्लेमेशन एक सबसे इंपॉर्टेंट होस्ट डिफेंस होता है जो 2 टाइप की बैक्टीरिया या बैक्टीरिया की प्रेजेंस की वजह से होता है। 2 टाइप की इन्फ्लेमेशन होती है, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट में पायोजेनिक और क्रॉनिक में ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन आ जाती है। जो पायोजेनिक इन्फ्लेमेशन होती है ये मेन होस्ट डिफेंस होता है अगेंस्ट पायोजेनिक बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन है। इसमें न्यूट्रोफिल, एंटीबॉडी और कॉम्प्लीमेंट वाला सिस्टम देखने को मिलता है। ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन के अंदर जो होस्ट रिस्पॉन्स होता है वो इंट्रासेलुलर ग्रैनुलोमा प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया के अगेंस्ट होता है लाइक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। इस केस में मैक्रोफेजेस और CD4 पॉजिटिव टी सेल का नंबर बढ़ जाएगा। ओके, तो जो बैक्टीरिया होते हैं होस्ट डिफेंस को इवेट कर सकते हैं, बच जाते हैं बाय इंट्रासेलुलर सर्वाइवल। यानी कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो सेल के अंदर रहना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से मैक्रोफेजेस से और न्यूट्रोफिल से बच जाते हैं। फॉर एग्जांपल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट नहीं है। दैट मीन्स जो ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट होते हैं वो सिर्फ सेल के अंदर ही ग्रो करते होते हैं। ठीक हो गया। लेकिन जो माइकोबैक्टीरियम है वो सेल के अंदर इसलिए एंटर होता है ताकि वो सर्वाइव कर सके। अब टॉक्सिन्स वाले मैकेनिज्म
मैकेनिज्म को देख लेते हैं। यानी पहले ट्रांसमिशन होगी, फिर चिपक भी गया, चिपकने के बाद इन्वेजन, इन्फ्लेमेशन और इंट्रासेलुलर सर्वाइवल भी हो गया, अब प्रोड्यूस करेगा टॉक्सिन्स। जो टॉक्सिन्स होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन। जो एक्सोटॉक्सिन होते हैं पॉलीपेप्टाइड होते हैं, सीक्रेटेड होते हैं, सेल मेम्ब्रेन का पार्ट नहीं होते, सेल मेम्ब्रेन का तो कोई भी नहीं होता, आउटर मेम्ब्रेन है। ओके, ठीक हो गया। अब इनके जो सिम्टम होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है, नहीं स्पेसिफिक नहीं बल्कि किसी ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक वाइज। ओके, तो ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों से प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन जो एंडोटॉक्सिन है सिर्फ ग्राम नेगेटिव से प्रोड्यूस होता है। जो एक्सोटॉक्सिन है एंटीजेनिक है, एंटीबॉडी को इंड्यूस करते हैं, विच आर कॉल्ड एंटीटॉक्सिन। एक्सोटॉक्सिन को मॉडिफाई करके हम टॉक्सॉइड वैक्सीन भी बना सकते हैं, जो एंटीजेनिक तो होती है लेकिन टॉक्सिक नहीं होती। जो टॉक्सॉइड है इसके अंदर बेस्ट एग्जाम्पल है टेटनस की। जो एक्सोटॉक्सिन होते हैं इनके दो सब यूनिट होते हैं, ए और बी। ओके, जिसमें से ए सब यूनिट है वो एक्टिव या टॉक्सिक होता है, बी सब यूनिट बाइंडिंग करवाता है, अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। जो एक्सोटॉक्सिन है इनके डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होते हैं, डिफरेंट टारगेट्स होते हैं। कुछ एक्सोटॉक्सिन होते हैं जो एडीपी राइबोसाइलेशन करते हैं, कुछ प्रोटीओलिटिक क्लीवेज करते हैं, कुछ सुपर एंटीजन होते हैं, कुछ लेसिथिनेस होते हैं। एंडोटॉक्सिन लाइपोपॉलीसैकेराइड होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर, सेल मेम्ब्रेन नहीं बल्कि आउटर मेम्ब्रेन में होते हैं। ग्राम नेगेटिव के अंदर होते हैं, सीक्रेट नहीं होते। इसके अंदर जो लिपिड ए है वो टॉक्सिक कंपोनेंट होता है, साइटोकाइन की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, लाइक ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, इंटरल्यूकिन 1 और नाइट्रिक ऑक्साइड है। नाइट्रिक ऑक्साइड हाइपोटेंशन, इंटरल्यूकिन 1 फीवर और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा फीवर और हाइपोटेंशन दोनों करवा देता है। ठीक हो गया। यानी ये मैक्रोफेज को स्टिमुलेट करवाते हैं, वो आगे साइटोकाइन प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से सेप्टिक शॉक होगा, जिसमें फीवर हाइपोटेंशन लिखी हुई है। इसके अलावा लाइपोपॉलीसैकेराइड कॉम्प्लीमेंट कैस्केड को एक्टिवेट करेगा स्पेसिफिकली अल्टरनेटिव पाथवे के जरिए, जिसकी वजह से वेस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ जाती है, और कोगुलेशन कैस्केड को भी एक्टिवेट करेगा। कोगुलेशन कैस्केड की एक्टिवेशन की वजह से डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन हो जाती है। जो एंडोटॉक्सिन है पुअरली एंटीजेनिक होते हैं, एंटीटॉक्सिन को इंड्यूस नहीं करते और ये टॉक्सॉइड नहीं बना सकते। अब कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज है खासतौर पर बैक्टीरिया का, तो उसकी 4 स्टेजेस होती है, इनक्यूबेशन, प्रोड्रोमल, स्पेसिफिक और रिकवरी है। तो पहले आते हैं इनक्यूबेशन। इनक्यूबेशन ये वो पीरियड होता है ये वो पीरियड होता है जिसके अंदर पर्सन अभी माइक्रोब से एक्सपोज हो गया है और अभी तक सिम्टम अपीयर नहीं हुए, तो उसको बोलते हैं इनक्यूबेशन पीरियड। जो प्रोड्रोमल पीरियड होता है ये वो पीरियड होता है जिसमें नॉन स्पेसिफिक सिम्टम आते हैं, लाइक फीवर, एनोरेक्सिया, मेलेस वगैरह। ओके, हेडेक है। स्पेसिफिक इलनेस के अंदर ये वो पीरियड होता है जिसमें कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग या कैरेक्टरिस्टिक साइन और सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं, और रिकवरी पीरियड के अंदर सिम्टम ऐसा ऐसा रिजॉल्व होना शुरू हो जाता है, हेल्थ रिस्टोर हो जाती है। रिकवरी पीरियड के बाद कुछ पर्सन क्रोनिक कैरियर बन जाते हैं, यानी अभी इनके अंदर ऑर्गेनिज्म है, मौजूद है, और कुछ में लेटेंट है जिनमें रिएक्टिवेशन जरूरी होती है। कुछ लोगों में सब क्लिनिकल इन्फेक्शन होती है जिसमें वो एसिम्प्टोमेटिक होती है। अब सब क्लिनिकल इन्फेक्शन या एसिम्प्टोमेटिक को कैसे पता चलेगा, तो वो पता चलेगा एंटीबॉडीज की प्रेजेंस से जो पास्ट या प्रायर इन्फेक्शन को इंडिकेट करती होती है। तो हमने पैथोजेनेसिस के सारे पल्स को रिवाइज कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना।